सुबह के काम इतने होते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तब तो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है पूरा शेड्यूल कि आप पूछिए ही मत। क्योंकि जब स्कूल जा रहे होते हैं बच्चे तो घर पूरा फैला होता है, घर के साथ साथ रूम तो इतना ज़्यादा फैला होता है कि कोई कपड़ा कहाँ होता है। और बच्चों को स्कूल भेजने की भी इतनी जल्दी रहती है ना कि है ना, सब चीज़ों को समेटना वगैरह पड़ता है। और उनकी चीज़ें वो लोग स्कूल से आते हैं तब इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो वो कोई मिलती भी नहीं है। सुबह सुबह उनको भी ढूंढने में लग जाते हैं और बेड वगैरह सेट करने में सुबह का पूरा दिन निकल जाता है। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग्स में। और अगर व्लॉग पे पहली बार देख रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैं बेड क्लीन कर रही थी थोड़ा सा, और बुक्स वगैरह बच्चों की जो ट्यूशन बुक्स वगैरह होती हैं वो हटा रही थी। और जो मेरा छोटा वाला बेटा होता है वो इस टाइम तक स्कूल चला जाता है, और यहाँ मैं बड़े वाले बेटे को रेडी कर रही थी। और उसके बाद मतलब मेरा पहला वाला बेटा जो है ना, बड़ा छोटा वाला बेटा, वो पहले जाता है, उसको मैं छोड़ के आती हूँ। और ये वाला 8:30 या 8:45 के आसपास जाता है, तो इसकी वैन आती है। सो यहाँ इन लोगों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो जाते जाते थोड़ा सा बच्चों से रिवीजन रहता है, वो पूछना रहता है, तो वो ही कर रही थी। और उसके बाद जब बच्चे चले जाते हैं ना, देन मैं खाने की तैयारी करती हूँ, मतलब नाश्ते की और लंच की, टिफ़िन वगैरह की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। और साथ के साथ ही है ना, मेरी रील्स भी बनती रहती है, जैसा कि मेरे आपने यूट्यूब शॉर्ट्स देखे हों या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं ज़्यादातर रील्स किचन में बनाती हूँ। किचन में रील्स बनाने का कोई ऐसा ख़ास रीज़न नहीं है, बट मेरे लिए क्या है ना, किचन में रील्स बनाना ज़्यादा इजी होता है। बिकॉज़ क्या, खाना भी बनता रहता है, साथ के साथ रील्स भी बन जाती है। अदरवाइज़ ना, जब मैं मतलब फ्री होती हूँ तो मुझे बहुत ही आलस आता है वो रील्स वगैरह बनाने में एंड रेडी होने में, है ना, कि है ना, मतलब थोड़ा बहुत खुद को बाल वाल सेट कर लें एंड ऑल। बट जब किचन में रहते हैं तो ऑलरेडी बाल वगैरह सब सेट ही रहते हैं और फेस भी काफ़ी ठीक रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारी रील्स किचन में ही बनाऊँ, क्योंकि मुझे ना फिर अदरवाइज़ मुझे थोड़ा सा जोर आता है एक्चुअली कि किचन में रील्स बनाने में। तो यहाँ मैं ना तोरू की सब्ज़ी बना रही थी, तो तोरू की सब्ज़ी में डंठल डालते हैं पहले ताकि वो कड़वी ना हो जाए। तो कई और यहाँ फिर मैंने भोग की तैयारी, भोग में मैंने सिंपल सा रोटी सब्ज़ी का ही भोग लगाया था। और इसके बाद ना घर के छोटे बड़े काम होते हैं। ज़्यादातर मेरा टाइम किचन में ही निकलता है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मतलब गाना वगैरह का रहता है एक्चुअली, कि अलग अलग तरीके का खाना बनाना रहता है। तो मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में ही निकलता है, इसलिए मैं रील्स भी किचन में ही बना लेती हूँ। अदरवाइज़ बाकी टाइम तो मुझे एडिटिंग वगैरह करनी रहती है। सो इस वजह से वो सब रहता है। एंड इसके बाद ना मैं सबको नाश्ता वगैरह दे के खुद भी नाश्ता कर लेती हूँ। बच्चों के आने से पहले एक बार नाश्ता ज़रूर कर लेती हूँ, फिर क्या बहुत ज़्यादा देर हो जाता है मुझे, इसलिए मैं बच्चों के आने से पहले ही कर लेती हूँ। और उन्हीं के आने से पहले मैं बर्तन वगैरह भी मांज के चुकती हूँ, क्योंकि मतलब क्या, फिर ताशु छोटा वाला बेटा, उसके आने पर ना उसको खाना वाना खिलाना रहता है, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। और फिर बाद में थोड़ा आलस भी आ जाता है, तो मैं उनके आने से पहले ही सारा क्लीन कर लेती हूँ। और जो भी काम छोटे बड़े काम रहते हैं ना, वो कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बच्चों के आने से पहले ही सारा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चों को कभी कभी क्राफ्ट मिलते हैं, तो ताशु को जो क्राफ्ट मिलते हैं ना, कभी कभी ऐसा क्राफ्ट होता है कि उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, इट मीन्स सारा मुझे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो लगेगा तो थोड़ा बहुत ख़राब ही करेगा। तो इस कारण ना उसके आने से पहले, या वो कभी सो रहा होता है, तो मैं सारा क्राफ्ट कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ उसके पेपर क्राफ्ट था, कुछ पेपर से उसको बाँसुरी बनवानी थी, तो यहाँ मैं उसकी पेपर से बाँसुरी बना रही थी।
मुझे क्या होता है ना, कुछ प्रोडक्ट्स आए हुए होते हैं तो उनका प्रमोशन करना रहता है। प्रोडक्ट्स इन द सेंस कि कभी कभी क्या होता है, मैं भी कुछ प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ जिनका मुझे प्रमोशन करना रहता है, या फिर हाँ जो मेरे यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं खुद मंगाती हूँ उनका प्रमोशन भी कर देती हूँ, इवन यूज़ भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ना हैंकीज़ मंगाए थे बड़ों के भी, और बड़ों के मीन्स जेंट्स के हैंकी, एंड काफ़ी फुल साइज़ में आए थे ये हैंकी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और बच्चों के भी मंगाए थे। इन दोनों का लिंक्स आपको मेरे रील्स में मिल जाएगा, विश लिंक की। तो यहाँ उसके बाद बच्चों को खाना वाना खिला के उनको सुला दिया था और मैं कपड़े फोल्ड करने में लग गई थी। इसके बाद ना मेरे बड़े वाले लड़के का ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद ना मैं बड़े वाले लड़के को ना ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। तो बस इस टाइप से मेरा पूरा दिन का रूटीन रहता है कि मतलब बस बच्चे को छोड़ के आके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, या फिर मेरी जो एडिटिंग वगैरह रहती है वो कर लेती हूँ, और इसके बाद नाइट के खाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। आपको मेरा ये डेली रूटीन वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इवन आपको कुछ क्वेरी हो इंस्टाग्राम से रिलेटेड या फेसबुक से रिलेटेड तो ज़रूर से मुझे बताइएगा। जैसे भी मुझे समझ में आएगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो अगर व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।